नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। व्याकरण सरोवर भाग 5 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन से हम शुरू कर रहे हैं व्याकरण। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ संख्या 8 और पाठ संख्या 8 का नाम है विशेषण। किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के विषय में यदि कुछ विशेषता बताने की आवश्यकता होती है तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उसके अर्थ को सीमित और विशेषीकृत कर देते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम का रूप, रंग, गुणधर्म, संख्या या परिणाम बताकर उन्हें उनके समुदाय से अलग पहचान दिलवाने का यह कार्य विशेषण करता है। चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर समझिए। संतरा खट्टा है, आम मीठा है, काला कुत्ता भौंक रहा है, बोतल में थोड़ा सा दूध है, पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हैं, फूल सुंदर है। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द खट्टा, मीठा, काला, थोड़ा सा, 2, सुंदर आदि शब्द संतरे, आम, कुत्ते, दूध, पक्षी व फूल के गुण, स्वभाव, परिमाण, मात्रा आदि का बोध करा रहे हैं। इन्हीं शब्दों को विशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, स्वभाव, भाव, दशा, परिणाम, मात्रा, संख्या आदि की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण के भेद हैं गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और व्यक्तिवाचक। गुणवाचक विशेषण देखेंगे। इस विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है। जैसे लाल सेब बहुत मीठा होता है, तो लाल सेब की विशेषता पता चली कि वो मीठा होता है। तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, वह बूढ़ी स्त्री बहुत ईमानदार है, भारत के संत दयालु व परोपकारी हैं। फिर आते हैं संख्यावाचक विशेषण पर। ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या बताते हैं। जैसे मेज पर 5 गिलास हैं, थाली में 3 कचौरी हैं, मकान में 5 कमरे हैं। तो ये संख्या बताते हैं हमें। उपयुक्त वाक्यों में 5 शब्द गिलास की संख्या, 3 शब्द कचौरी की संख्या और 5 शब्द कमरों की संख्या बताते हैं। अतः 5, 3 तथा 5 शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। अब संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक इन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 4 घोड़े दौड़ रहे हैं, पखवाड़े में 15 दिन होते हैं, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। और अनिश्चित संख्यावाचक इन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे सभी लोग त्योहार की प्रतीक्षा करते हैं। अब सभी करते हैं लेकिन निश्चित संख्या नहीं पता कि कितने करते हैं। कुछ लड़कियां कक्षा में खेल रही थी, हजारों लोगों ने सर्कस का आनंद लिया। फिर आते हैं परिमाणवाचक विशेषण की ओर। परिमाणवाचक विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप तोल, परिमाण ज्ञात होती है। जैसे बाजार से 5 किलो आटा लाओ, हमें 3 लीटर डीजल की आवश्यकता है, गिलास में पर्याप्त जल है, दुकान में बहुत कम बर्तन हैं। कुछ परिमाणवाचक विशेषण की माप तोल निश्चित होती है तथा कुछ की अनिश्चित होती है। इस आधार पर परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये विशेषण किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित माप तोल का बोध कराते हैं। जैसे 1 किलो दाल और 2 लीटर केरोसिन ले आओ, तो हमें एक निश्चित परिमाण पता है। डेयरी से 4 लीटर दूध खरीद लाओ। फिर आते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की ओर। इन विशेषणों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित माप तोल का बोध नहीं होता। जैसे बोरे में रुई कम है, गिलास में चाय अधिक है, उसने सारा जूस पी लिया। फिर आते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण पर। ये विशेषण किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। जैसे वह लड़की कौन है, यह लड़का पढ़ने में होशियार है, ये पतंगे मेरी हैं, वे कुर्ते किसके हैं। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर।
जब सर्वनाम शब्द यह, वह, ये, वे वाक्य में अकेले प्रयुक्त होते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, तब ये सर्वनाम कहलाते हैं। परंतु जब इन शब्दों के साथ संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है, तब ये सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। वह कार्यालय गया है, सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। वह आदमी कार्यालय गया है, सार्वनामिक विशेषण। छत पर कोई है, छत पर कोई लड़का है, कोई है में कोई संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा, तो ये है सर्वनाम। यहाँ पर संज्ञा शब्द लड़का का प्रयोग हो रहा है, तो ये है सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, इस तरह से आप सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण, ये विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं, जैसे लंगड़ा आम पूरे भारत में प्रसिद्ध है, इलाहाबादी अमरूद बहुत मीठे होते हैं। फिर आते हैं प्रविशेषण पर। अब प्रविशेषण क्या होते हैं? कुछ पद विशेषण की विशेषता बताते हैं, ऐसे पदों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मेरी दादी अत्यधिक दयालु हैं। अब यहाँ विशेषण शब्द है दयालु, लेकिन विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है अत्यधिक के द्वारा। जिराफ बहुत लंबा जानवर है, कार्तिक बड़ा ही ईमानदार लड़का है। उपयुक्त वाक्यों में विशेषणों दयालु, लंबा, ईमानदार से पहले प्रयुक्त पद अत्यधिक, बहुत, बड़ा ही प्रविशेषण है। अब देखते हैं बच्चों विशेषण की अवस्थाएं। जब विशेषण के द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों तथा स्थानों आदि के गुण दोषों की तुलना की जाती है, तो विशेषण का वह रूप विशेषण की अवस्था कहलाता है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था, विशेषण के इस रूप से केवल एक विशेष्य की विशेषता को प्रकट किया जाता है, अर्थात विशेषण अपने मूल रूप में होता है, यहाँ कोई तुलना नहीं होती। जैसे विनीत लंबा है, रमन प्रिय है। उत्तरावस्था में विशेषण के इस रूप से 2 विशेष्यों, व्यक्तियों, वस्तुओं, पदार्थों आदि की आपस में तुलना की जाती है तथा किसी एक विशेष्य की विशेषता को अधिक प्रकट किया जाता है, क्योंकि तुलना कर रहे हैं। जैसे यश विनीत से अधिक लंबा है, अमन रमन से प्रियतर है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तमावस्था, विशेषण के इस रूप से एक विशेष्य को अन्य सभी विशेष्यों से बढ़कर बताया जाता है। जैसे विवेक सबसे अधिक लंबा है, विनीत लंबा है, यश विनीत से अधिक लंबा है, विवेक सबसे लंबा है, रमन प्रिय है, अमन रमन से प्रियतर है, शुभम परिवार में प्रियतम है, मतलब सबसे अधिक प्रिय है। नीचे कुछ विशेषणों की 3 अवस्थाएं दी गई हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। विशाल मूलावस्था, विशालतर, विशालतम। सुंदर मूलावस्था है, सुंदरतर, सुंदरतम। कठिन कठिनतर, कठिनतम। तीव्र तीव्रतर, तीव्रतम। निकट निकटतर, निकटतम। निम्न निम्नतर, निम्नतम। योग्य योग्यतर, योग्यतम। उच्च उच्चतर, उच्चतम। कुछ विशेषणों से पूर्व अधिक व सबसे अधिक या सर्वाधिक लगाकर भी विशेषण की अवस्थाएं बनाई जाती हैं। जैसे चौड़ा, अधिक चौड़ा, सबसे चौड़ा। मोटा, अधिक मोटा, सर्वाधिक मोटा। विशेषण बनाना, विशेषण निम्न प्रकार से बनाए जाते हैं। संज्ञा से कैसे बनते हैं? धन धनी, सुख सुखी, लोभ लोभी, भाग्य भाग्यशाली, सच सच्चा, झूठ झूठा। क्रिया से अड़ना अड़ियल, कमाना कमाऊ, मरना मरियल, पूजना पूजनीय, बेचना बिकाऊ, सड़ना सड़ियल। अव्यय से ऊपर ऊपरी, भीतर भीतरी, बाहर बाहरी, नीचे निचली, पीछे पिछला, सामने सामने वाला। अब आते हैं बच्चों रचनात्मक मूल्यांकन की ओर। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। विशेषता बताने वाले शब्द व्याकरण में विशेषण कहलाते हैं। 5 लीटर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? परिमाणवाचक विशेषण का। चतुर सियार किस विशेषण का उदाहरण है? यह है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण। रिक्त स्थान भरिए।
जो दूसरों पर दया करता है उसे दयालु कहते हैं। आगे चलते हैं। मेरी कक्षा में 30 छात्र हैं। इतिहास पढ़ने से ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान होता है। समाज में रहकर सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए। निम्नलिखित के दो उदाहरण लिखिए। गुणवाचक विशेषण जैसे कि लंबा व मीठा। संख्यावाचक विशेषण में हम लिखेंगे 4 बच्चे, 10 कमरे। परिमाणवाचक विशेषण में हम लिखेंगे 5 लीटर और थोड़ा दूध। आगे चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है? और निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर आप स्वयं देंगे। विशेषण द्वारा शब्द सीढ़ी को पूरा कीजिए। सबसे पहला है फुर्ती से बना विशेषण शब्द, तो ये होगा फुर्तीला। जिसे परवाह ना हो, बेपरवाह। कमरा, बड़ा कमरा। रस से भरा, रसीला। लालच करने वाला, लालची। चीन का रहने वाला, चीनी। ऊंचा का विलोम, नीचा। और चतुर का समानार्थी, चतुर का समानार्थी क्या होगा बच्चों? चालाक। तो बच्चों, अब आपने इन सभी शब्दों को इस शब्द सीढ़ी में स्वयं भरना है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।